नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी मकर संक्रांति से पूरे साल भर सुनी जाने वाली 11 कहानियाँ। अगर आप मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम ले रहे हैं तो आपको धर्मराज जी की कथा के साथ इन 11 कहानियों को भी जरूर सुनना चाहिए, तभी धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम यदि आप ले रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। धर्मराज जी की कहानी कोई पूरे साल भर सुनता है, कोई 6 महीने सुनता है, कोई सवा महीने सुनता है, तो कोई 7 दिन सुनता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो धर्मराज जी की कथा सुनने के साथ व्रत भी करें, और अगर इसकी करने की सामर्थ्य आप में नहीं है तो रोज स्नान आदि करने के बाद घी का दीपक जलाकर 1 मुट्ठी ज्वार और 1 मुट्ठी बाजरा रखकर धर्मराज जी की कथा को सुने। उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करें। फिर 1 मुट्ठी ज्वार और बाजरा को चिड़ी और कबूतरों को डाल दें। दूसरे दिन पुनः स्नान आदि करने के बाद घी का दीपक जलाएं और 1 मुट्ठी ज्वार और बाजरा रखकर फिर से कहानी सुने। अगर आप पूरे नियम से इस कहानी को सुनेंगे तो आपको मरने के बाद परलोक में स्वर्ग का सुख मिलेगा। मैं आपको इस वीडियो में जिन कहानियों को सुनाऊंगी उनकी उद्यापन विधि भी मैं आपको बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं धर्मराज जी की प्रमुख पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण दंपत्ति के 2 लड़के और 1 विधवा पुत्री थी। ब्राह्मण दंपत्ति बड़े ही गरीब थे, लेकिन वे हमेशा अतिथि सेवा किया करते थे और हर रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही वे स्वयं भोजन करते थे। ब्राह्मण दंपत्ति ने यह नियम ले रखा था, संजोग से अगर किसी दिन अतिथि उनके घर नहीं आता तो वे गाय को घास खिला देते थे, चिड़िया को दाना डालते और कुत्ते को रोटी खिलाते। उसके बाद ही वे स्वयं भोजन करते थे। तब एक बार की बात है, चौमासे का समय था। लगातार 4 दिन तक बरसात हो रही थी। ब्राह्मण के आंगन में अतिथि तो क्या चिड़िया तक नहीं आई। ब्राह्मण अपने नियम का पक्का था, इसलिए उसने 4 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। ब्राह्मण की यह कठोर परीक्षा थी, वह भूखा मरने लगा। तब भगवान को उसके ऊपर दया आ गई। तब भगवान ने हंस और हंसनी का रूप धारण किया और ब्राह्मण के आंगन में गए। स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का नियम रखने हेतु आए थे। ब्राह्मण कुटुंब यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। घर में से दाने लाकर आंगन में डाल दिए गए, लेकिन हंस और हंसनी ने एक भी दाना नहीं चुगा। यह देखकर ब्राह्मण दंपत्ति दुखी हो गए कि तभी हंस का वाचा फूटा। हंस बोला कि हे ब्राह्मण देव, हम तो मानसरोवर के हंस हैं, हम तो केवल सच्चे मोती ही खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण दुविधा में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि हमारे खुद के खाने के तो लाले हैं, सच्चे मोती कहाँ से लाएंगे। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी यानी ब्राह्मणी बहुत ही समझदार थी। ब्राह्मणी ने हिम्मत जुटाई और गांव के सुनार के पास गई और अपने घर के कागजात गिरवी रखकर 1.25 शेर मोती उधार मांग लाई और लाकर आंगन में बिखेर दिए। हंस और हंसनी ने प्रसन्नता पूर्वक सच्चे मोती खाए और उसके बाद आशीर्वाद देकर पानी पीकर उड़ गए। 4 दिन से भूखे ब्राह्मण दंपत्ति ने अपनी बेटी के साथ भोजन खाया। भोजन खाने के बाद ब्राह्मण की बेटी जब बर्तन मांजने आंगन में आई तो उसने देखा कि एक कोने में एक मोती पड़ गया था।
उसने उस मोती को उठाया और तुलसी क्यारे में डाल दिया। दूसरे दिन ब्राह्मण दंपत्ति रोज की तरह सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करके तुलसी क्यारे को सींचने गए तो उन्होंने देखा कि तुलसी की डाल डाल में सच्चे मोतियों की लड़ी लटक रही थी। यह देखकर ब्राह्मण दंपत्ति और उनकी बेटी आश्चर्य में पड़ गए। ब्राह्मण दंपत्ति समझ गए कि वे हंस और हंसनी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ही थे। फिर ब्राह्मणी ने अपने तुलसी क्यारे में सच्चे मोती, सवा शेर सच्ची मोती जेवरी को लाकर वापस लौटा दिए और अपने घर के कागजात घर ले आई। जेवरी पानीदार सच्चे मोती देखकर बहुत खुश हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैंने तो ब्राह्मणी को हल्के मोती उधार दिए थे, लेकिन इसने तो मुझे सच्चे पानीदार मोती दिए हैं। जेवरी ने उन मोतियों की एक माला बनाई और अपनी लड़की के गले में पहना दी। जेवरी ने अपनी बेटी को वह माला दे दी। जेवरी की लड़की उन मोतियों की माला पहनकर नगर की राजकुमारी के पास उनके महल में खेलने गई। जब राजकुमारी ने अपनी सहेली के गले में झिलमिलाती मोतियों की माला देखी तो उसने अपने पिता राजा से हट करी कि पिताजी, मुझे भी ऐसी ही माला चाहिए। राजा ने उसी समय जेवरी को महल में बुलवाया और उससे कहा कि जैसी माला तूने अपनी लड़की के लिए बनाई है, ऐसी ही माला राजकुमारी के लिए भी बना कर दो। जेवरी चिंता में पड़ गया क्योंकि उसके पास ऐसे पानीदार मोती नहीं थे। जेवरी ने हाथ जोड़कर राजा से विनती करी और बोला कि हे महाराज, ऐसे पानीदार मोती तो हमारे गांव के ब्राह्मण के घर पर ही है। मेरे पास ऐसे मोती और नहीं है। फिर जेवरी ने राजा को पूरी सच्चाई बताई। राजा ने उसी समय ब्राह्मण के घर जांच करवाई तो उसे पता चला कि ब्राह्मण के आंगन में एक तुलसी की क्यारी है, उसमें ऐसे पानीदार मोती उगते हैं। यह सुनकर राजा ब्राह्मण के घर एक मंत्री के साथ जा पहुंचा। पानीदार मोतियों से लचित की तुलसी क्यारी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा के मन में लालच पैदा हो गया। वह सत्ता के जोर पर पूरे तुलसी क्यारी को उठाकर ले जाने लगा, लेकिन यह क्या, राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारी पर चिपक गए। राजा न हिल सकता था न डुल सकता था। यह देख देख कर साथ आए मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करना, छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूँ। यह तो ब्राह्मण के आंगन की तुलसी क्यारी है। उसके तप का प्रताप और सत के प्रताप से उसके पानीदार मोती पकते हैं, इसलिए आपको लालच नहीं करना चाहिए था। अगर आप अपने हाथ छुड़ाना चाहते हैं तो आपको ब्राह्मण से माफी मांगनी होगी, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा ने उसी समय ब्राह्मण को अपनी गलती की माफी मांगनी चाहिए, जिससे राजा के दोनों हाथ तुलसी क्यारी से छूट गए। उसके बाद राजा ने ब्राह्मण दंपत्ति को खूब सारा धन उपहार में दिया और महल में आ गया। इसी तरह उनका समय बीतने लगा। ब्राह्मण ने बचपन में ही अपने दोनों पुत्रों को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया था। अब समय पूरा हुआ, बच्चे बड़े हो गए तो वे घर वापस आए। ब्राह्मण दंपत्ति अब बुजुर्ग हो चले, इसलिए उन्होंने अपनी माल मिल्कियत दोनों भाइयों में बराबर बांट दी और तीसरा भाग अपनी बहन को देने का आदेश दिया। समय पूरा होने पर ब्राह्मण ब्राह्मणी एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता के जीवित रहते बहन को अच्छे से रखा, लेकिन माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद दोनों भाई और भाभी बदल गए और तीसरा भाग अपनी बहन को देने से भी मना कर दिया। माता पिता ने अतिथि को भोजन कराने का जो नियम ले रखा था वे उसे भी भूल चुके थे, लेकिन बहन नहीं भूली थी। बहन ने यह नियम कायम रखा। उसके आंगन से कोई भी भूखा नहीं जाता था।
वह बड़ी ही धर्मनिष्ठ थी। वह हर एकादशी का उपवास करती थी और पूजा पाठ करती थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य भी किया करती थी। उसके एक ब्राह्मण को गौदान भी किया था। समय बीता, बहन थोड़ी बीमार रहने लगी तो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहन की मृत्यु का समाचार सुनकर दोनों भाई आए और उसकी मृतदेह को शमशान में ले जाने लगे। बहन बड़ी ही पवित्र थी। उसकी आत्मा श्रद्धा से भरी हुई थी। उसके द्वारा किया गया गाय का दान उसको क्षण मात्र में ही वितरणी नदी पार करा गया। उसके द्वारा करे गए जूते दान से भी उसको जरा भी गर्मी नहीं सहन करनी पड़ी। उसके द्वारा किए गए वस्त्र दान से गर्म सरियों पर कपड़ा लिपटा हुआ मिला, वह स्पर्श करते ही पार उतर गई। उसके द्वारा किए गए अन्न दान से उसको भूख का भी दुख नहीं उठाना पड़ा। उसकी आत्मा सभी विधिन पार करके धर्मराज जी की चौखट पर पहुंच गई। धर्मराज जी ने उसका हिसाब किताब देखा और बहन से बोले कि बहन, तूने अपने जीवन काल में खूब दान पुण्य करे, वह तेरा सब यहाँ संचित है, लेकिन तूने मेरे नाम का कोई व्रत नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, इसलिए तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर बहन बोली, हे धर्मराज जी, मुझे आपके व्रत और नियम का पता नहीं था। अगर मुझे आपके नियम या व्रत का पता होता तो मैं उसे जरूर करती। धर्मराज जी, आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर पुनः भेज दें। मैं आपके नाम का व्रत करूंगी और दान पुण्य भी करूंगी। हे धर्मराज जी, अब आप मुझे बताइए कि आपके व्रत की क्या विधि है और यह कब कैसे करना चाहिए, कितने दिन करना चाहिए और इसका उद्यापन कैसे करते हैं, वह भी बताइए। तब धर्मराज जी बोले कि बहन, मेरा यह व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर कोई इसे 6 महीने में करता है, कोई साल भर करता है, कोई 15 दिन तक करता है, तो कोई मनुष्य केवल 7 दिन तक ही करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत के समय प्रतिदिन घी का दिया जलाना चाहिए, हाथ में चावल रखकर मेरी कथा सुननी चाहिए और अंत में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के समय बांस की एक छाबड़ी लेनी चाहिए जिसमें 1.25 सेर ज्वार, 1.25 सेर मोती, 1.25 वजन की चांदी और चांदी की नाव, सीढ़ी, कपड़े का टुकड़ा और एक जोड़ी कपड़े, सोना या चांदी की मेरी मूर्ति। अगर सोने और चांदी की मूर्ति बनाने की सामर्थ्य न हो तो इसे फोटो या तस्वीर भी ले सकते हैं। यथाशक्ति सभी सामान लेवे। नैवेद्य में 1.25 सेर आटे की सकड़ी बनाकर उसे 4 भाग में बांट दे। एक भाग छोटे बच्चों को दे, दूसरा भाग गाय के ग्वाले को दे, तीसरा भाग कुटुंब में बांट दे और चौथा भाग मंदिर में चढ़ा दे। तब बहन ने कहा कि हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। मैं आपके इस व्रत को करूंगी और उद्यापन भी करूंगी। उस समय धर्मराज जी ने उनकी आत्मा को उनके मृत शरीर में छोड़ दिया। नीचे धरती पर उसे जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धारण करके शमशान में पहुंच गई और उसके भाइयों से बोली कि ठहरो ठहरो, अभी इसे आग मत लगाओ, मुझे लड़की का मुंह देखना है। यह कहते हुए वह शव के पास गई और बहन के मुख पर हाथ फेरने लगी कि तभी बहन उठकर खड़ी हो गई और अंगड़ाई लेने लगी कि वहां खड़े सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान से रह गए। बहन को जीवित देखकर भाई बहुत खुश हुए। वे अपने साथ उसे अपने घर ले जाने लगे, लेकिन बहन अपने भाइयों से बोली कि भाइयों, मैं अपने ही घर में जाऊंगी। उसके बाद बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी जी को अपने साथ अपने घर ले आई। बहन बुढ़िया रूपी लक्ष्मी माता से बोली, हे माता, मेरे व्रत के प्रताप से अब मुझे धर्मराज जी के
दूत स्वर्ग में ले जाएंगे। माता जी, मैं आपको भी स्वर्ग में ले जाऊंगी। उसके बाद बहन वापस घर आ गई। घर आकर उसने धर्मराज जी का व्रत करना शुरू किया। इसी तरह 7 दिन तक व्रत करने के बाद उसने 7वें दिन व्रत का उद्यापन कर दिया। समय पूरा होते ही बहन की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के दूत उसे स्वर्ग में ले गए। बहन स्वर्ग से धार गई। उसी समय घर में जगमगाते दिए जले। आंगन में कक्कू के पगले मर गए। मोती के सतिया बन गए। भाई भाभी और अड़ोसी पड़ोसी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इस प्रकार धर्मराज जी के व्रत के प्रताप और दान पुण्य से बहन को स्वर्ग मिला, साथ में बुढ़िया को भी स्वर्ग मिला। हे धर्मराज जी, कोई भी आपका व्रत श्रद्धा पूर्वक करे, उस पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना और उसकी आत्मा को सद्गति देना। जय हो धर्मराज जी की। अब सुनिए 4 दरवाजों की कहानी। एक गांव में एक साहूकारनी थी। उसका भरा पूरा परिवार था। साहूकारनी का पूरा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का था। साहूकारनी सभी तरह के व्रत, उद्यापन, दान पुण्य भी करती थी। सभी एकादशियों का व्रत भी उसने किया। उन व्रत का उद्यापन भी किया। उसका नियम था कि वह कभी किसी को भोजन खिलाकर ही स्वयं भोजन करती थी। उसके घर से कोई भी कभी भूखा नहीं जाता था। वह पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना भी नहीं भूलती थी। रोज बेनागा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर मंदिर जाती, बड़ पीपल सींचती, तुलसी जी को सींचती, कहानी कहती, धरती माता की कहानी सुनती। उसने धरती माता की कहानी का उद्यापन किया। धर्मराज जी की कहानी सुनी, उसका उद्यापन किया। खूब दान पुण्य किया। उसने पोपाबाई की कथा सुनी, साथ में उद्यापन किया। एक ब्राह्मण को गौ दान भी किया। साथ में उसने एक ब्राह्मण की बेटी का कन्यादान किया। कार्तिक मास में माघ माह, वैशाख माह और पुरुषोत्तम माह के उसने स्नान किए। वह श्राद्ध में पितरों के नियमित धर्म कर्म करती थी। कौवों को श्राद्धों में खीर, पूरी और पूड़े भी खिलाती थी। गरीबों को अन्न, वस्त्र और तिल का दान किया करती थी। प्यासों के लिए उसने ज्येष्ठ माह में प्याऊ खुदवाई। परिवार व रिश्तेदारों को भी उसने खूब धन दिया। जब तक वह जीवित रही, दोनों हाथों से दान करती रही। दान धर्म में उसने कभी कोई कंजूसी नहीं की। साहूकारनी के बेटे बहू भी अपनी माँ के दान धर्म करने से कभी मना नहीं करते थे। साहूकारनी पूरी उम्र पार करके मरी। तब वह भगवान के लोक में पहुंची, लेकिन उससे भगवान के चारों दरवाजे बंद मिले। साहूकारनी जिधर भी जाए उधर ही दरवाजा बंद मिला। चारों दिशाओं में उसके लिए दरवाजा बंद था। यह देखकर साहूकारनी परेशान हो गई। उसने सभी दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसके लिए दरवाजा नहीं खुला। थक हार कर वह बोली कि हे ईश्वर, मेरे लिए चारों दरवाजे बंद क्यों है, जबकि मैंने अपने जीवन काल में खूब दान धर्म किए, सभी तरह के व्रत किए, सभी उद्यापन किए। धर्मराज जी की कथा सुनी, उद्यापन किया। पोपाबाई की कथा सुनी, उद्यापन किया। धरती माता की कथा सुनी और उद्यापन किया। मैंने अपने जीवन काल में कभी झूठ नहीं बोला, किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर मेरे लिए दरवाजे बंद क्यों हैं? तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा कि अरे बुढ़िया माई, माना कि तूने अपने जीवन काल में खूब धर्म कर्म किए, उपवास करे, लेकिन तूने मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर में पट नहीं खुलवाए और न ही तूने कथा कहानी सुनी। साहूकारनी बोली, हे ईश्वर, मैंने तो 4 दरवाजों की कथा
कभी सुनी ही नहीं। यह क्या होता है, यह कैसे करते हैं, कब करते हैं और इसकी क्या विधि है? अगर मुझे मालूम होता तो मैं ठाकुर जी के पट जरूर खुलवाती और 4 दरवाजों की कहानी भी जरूर सुनती। तभी आकाशवाणी हुई और भगवान विष्णु ने साहूकारनी से कहा, अरे बुढ़िया माई, मकर संक्रांति के दिन ठाकुर जी के मंदिर में पट खुलवा है। 4 चांदी के दरवाजों का दान भी करते हैं। इसमें 4 चांदी के दरवाजे लगते हैं। भगवान के मंदिर का पर्दा लगता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े और सुहाग की पिटारी है। एक मिठाई का डब्बा दक्षिणा के रूप में रुपए और नारियल रखे जाते हैं। तब साहूकारनी भगवान से बोली कि हे ईश्वर, अब तो मैं मर चुकी हूँ, अब मैं यह कैसे कर सकती हूँ? तब वापस आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटे बहू के स्वप्न में जाकर उनको कह दे, अगर वे तेरे लिए यह सब कुछ कर दे तो तेरे लिए दरवाजे खुल जाएंगे। तभी साहूकार की आत्मा उसी समय मृत्युलोक में अपने बेटे के स्वप्न में गई और पूरी बात बता दी कि बेटा, मेरे लिए भगवान के यहाँ सभी दरवाजे बंद हैं। मेरी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है। मुझे अब भी सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। बेटा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जब तक तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तब तक मेरी आत्मा भटकती रहेगी। मेरे लिए 4 पट बंद। तब स्वप्न में ही बेटा अपनी माँ से बोला, माँ बताओ मैं क्या करूँ जिससे कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। तब साहूकारनी बोली कि बेटा, तुम 4 चांदी के दरवाजे बनवाना, साथ ही ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा के रूप में रुपए और नारियल रखवाना, ठाकुर जी के मंदिर का पर्दा सिलवाना और मंदिर में जाकर पट खुलवाना। यह सभी सामान ठाकुर जी के मंदिर में चढ़ा देना। सुबह होते ही बेटे ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। तब बेटा बहू नहा धोकर सारा सामान लेकर मंदिर में गए और मंदिर के पट खुलवाए, पूजा कराई, 4 छोटे छोटे चांदी के दरवाजे चढ़ाए, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, सुहाग की पिटारी, मिठाई का डब्बा, दक्षिणा के रूप में रुपए और नारियल चढ़ाए। जैसे ही बेटे ने सारे काम करवाए तभी साहूकारनी के लिए एक एक करके सारे दरवाजे खुलते गए। तब साहूकारनी ने पहला दरवाजा खोला, उसमें गंगा यमुना बह रही थी। साहूकारनी गंगा यमुना में खूब नहाई धोई। फिर उसने दूसरा दरवाजा खोला, उसमें ठाकुर जी विराजमान थे। साहूकारनी ने वहां बैठकर खूब तन मन से सेवा पूजा की, भजन करे। फिर तीसरा दरवाजा खोला तो उसमें 56 भोग थे। साहूकारनी ने भगवान को 56 भोग खिलाया, फिर खुद प्रसाद खाया। फिर उसने चौथा दरवाजा खोला, उसमें सोने की खाट पर मुलायम रजाई गद्दे कंबल थे। साहूकारनी के पलंग पर मुलायम रजाई गद्दों पर वह सो गई। तभी आकाशवाणी हुई। भगवान ने बुढ़िया माई से पूछा कि माई, तुझे वैकुंठ में सुख मिला या नहीं? साहूकारनी बोली, हे ईश्वर, ऐसा सुख तो मैं हर जन्म में चाहती हूँ। हे भगवान, जैसा सुख आपने साहूकारनी को दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करना। तो दोस्तों चलिए आइए सुनते हैं अब धरती माता की कहानी। एक बार एक बुढ़िया माई थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत और उद्यापन, दान पुण्य करती थी। पीहर ससुराल में सभी तरह के नेक चाल लेना देना किया करती थी। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के व्रत करती थी। पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी के व्रत का उद्यापन भी करती थी। यहाँ तक कि धर्मराज जी की कथा कहानियाँ भी सुनती थी और उद्यापन भी किया। उसने चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उद्यापन भी किया। पोपाबाई की कहानी सुनी, उसका भी उद्यापन किया। जितने भी उसने व्रत करे एक एक करके सबके उसने उद्यापन किए। तब एक दिन उसका देवलोक गमन हो गया। जब वह धर्मराज जी की नगरी में पहुंची तो उसे खड़े रहने के लिए जमीन नहीं मिली।
वह पूरे समय इधर उधर घूमती रही। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से विनती की, हे महाराज, यहाँ जितने भी लोग मृत्यु लोक से आए हैं सब धरती पर खड़े हैं, बस मुझे ही धरती पर खड़ी होने का स्थान नहीं मिला, जबकि मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। सभी तरह के व्रत उपवास किए, दान पुण्य किए, नेक काम किए, बेटी भांजी और भांजों को मायरे भरे। तब धर्मराज जी बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया, तू सच कहती है, तूने सभी नेक चार की, लेकिन तूने धरती माता के नाम से तो एक भी कहानी नहीं सुनी, व्रत भी नहीं किया, उद्यापन भी नहीं किया, तूने 2 फुट धरती मोल नहीं ली, इसलिए तेरा कहना सच है। इसलिए यहाँ जितने भी लोग मृत्यु लोक से आए हैं उन्होंने धरती माता की कथा सुनी, व्रत किया, उद्यापन किया और 2 फुट धरती मोल ली, इसलिए इन्हें यहाँ खड़े रहने के लिए धरती का स्थान मिला है और तू बीच में झूल रही है। तब बुढ़िया माई ने धर्मराज जी से कहा कि मुझे इस व्रत के बारे में पता नहीं था। हे धर्मराज जी, अगर मुझे इस व्रत के बारे में पता होता तो मैं जरूर करती और धरती मोल लेती और व्रत का उद्यापन भी करती। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई से कहा कि अरे बुढ़िया माई, धरती की कहानी 7 दिन तक सुननी चाहिए। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लेते हैं, 1.25 मीटर ही जमीन को खोद करके यह दोनों कपड़े बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर लाल कपड़ा और सफेद कपड़ा बिछाते हैं, कपड़े के ऊपर रोली से छींटा देते हैं, चावल की डोरी रखते हैं, मोले का टुकड़ा रखते हैं, नारियल रखते हैं, श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा के रुपए रखते हैं, मीठे में बताशा, गुड़ और मिठाई रखकर 7 दिन तक किसी ब्राह्मणी से कहानी सुनते हैं। उसके बाद व्रत का उद्यापन करते हैं। उद्यापन में यह सभी सामान देते हैं, साथ में ब्राह्मणी के पहनने के लिए साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, तौलिया और रुमाल भी देते हैं और जिस ब्राह्मणी से 7 दिन तक कहानी सुनते हैं उसे यह सारा सामान देते हैं। तब वह बुढ़िया माई धर्मराज जी से बोली, हे धर्मराज जी, अब आप मुझे 7 दिन के लिए वापस धरती लोक में भेज दीजिए। मैं धरती माता की व्रत की कथा सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन भी करूंगी और वापस आऊंगी। तब धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा को वापस उसके शरीर में छोड़ दिया। धरती पर उस बुढ़िया माई को जलाने की तैयारी हो रही थी कि तभी धर्मराज जी ने बुढ़िया माई की आत्मा वापस उसकी देह में छोड़ दी। जैसे ही मृत्युलोक में बुढ़िया की देह में हलचल हुई, वहां खड़े सभी लोग डर के भागने लगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे और पोतों से कहा कि तुम जल्दी से मुझे घर ले चलो। धर्मराज जी ने मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेजा है। मैं 7 दिन तक धरती माता की कथा कहानी सुनूंगी, व्रत करूंगी और उद्यापन करूंगी और वापस यमलोक में चली जाऊंगी। तब शमशान में खड़े सभी लोगों ने बुढ़िया माई से पूरी बात पूछी। तब बुढ़िया माई ने सभी को पूरी सच्चाई बता दी। सभी लोग बुढ़िया माई को घर वापस ले आए। घर आने के बाद बुढ़िया माई ने एक ब्राह्मणी से धरती माता की कहानी सुनी। 1.25 मीटर जितना भी धरती खोदनी थी, उसने उसके ऊपर लाल कपड़ा, उसके बाद सफेद कपड़ा बिछाया, रोली मोली, चावल, गुड़, दक्षिणा के रुपए रखे। 7 दिन तक ब्राह्मणी से कहानी सुनी, व्रत किया, फिर उद्यापन किया और जिस ब्राह्मणी से कहानी सुनी थी उसे पूजा का सारा सामान दे दिया, साथ में स्वादिष्ट भोजन कराया। उसके बाद ब्लाउज, साड़ी, पेटीकोट, रुमाल, तौलिया आदि भी दे दिया। बुढ़िया माई ने धरती को प्रणाम करके कहा कि हे धरती माता, मैंने 1.25 मीटर धरती मोल ली है। मुझे मरने के बाद मृत्यु लोक में खड़े रहने जितनी धरती देना और मेरे कष्टों को दूर करना। तभी एक देव विमान आया। बुढ़िया माई उसमें बैठकर धर्मराज जी के चौखट पर पहुंच गई। सभी ने बुढ़िया माई का स्वागत किया। धरती माँ ने उसे फूलों का हार पहनाया। इस प्रकार बुढ़िया माई को खड़े रहने के लिए जगह मिली। इसलिए हम सबको भी धरती माता की 7 दिन तक कथा सुननी चाहिए, व्रत करना चाहिए, उसके बाद में व्रत का उद्यापन करना चाहिए ताकि मरने के बाद हमें भी खड़े रहने के लिए स्थान प्राप्त हो सके और
बुढ़िया माई की तरह ही हम देव विमान में धर्मराज जी के लोक तक जा सके। अब मैं आप सभी को सुनाऊंगी पोपा बाई की कहानी। एक बार एक पोपा बाई थी। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। जब वह विवाह के लायक हुई तो उसके भाई भाभी ने उसके लिए वर देखने शुरू कर दिए। जब पोपा बाई को पता चला कि उसके भाई भाभी उसकी शादी करना चाहते हैं तो पोपा बाई ने अपने भाई भाभी से शादी करने से इनकार कर दिया। पोपा बाई ने अपने भाई भाभी से कहा कि मैंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया है और इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। भैया भाभी ने पोपा बाई को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। पोपा बाई ने अपने भैया से कहा कि मुझे जंगल में एक झोपड़ी बनाकर दे दे, मैं अपनी बाकी की जिंदगी वही बिताऊंगी। तो उसके भैया भाभी ने अपनी बहन के लिए जंगल में झोपड़ी बनाकर दे दी। अब पोपा बाई गांव के लोगों की भेड़ बकरियां और गाय चराने लगी। बदले में वे लोग उसे ग्वाली देने लगे जिससे पोपा बाई का गुजर बसर चलने लगा। खाली समय में वह पूजा पाठ करने लगी। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। एक बार उस नगर का राजा शिकार खेलते समय उसी वन में जा पहुंचा जहां पोपा बाई की झोपड़ी थी। राजा को भूख प्यास सताने लगी। तब राजा ने जंगल में झोपड़ी देखी तो वह पानी के लिए उस झोपड़ी के पास आया और झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। कई बार झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने पर अंदर से पोपा बाई बोली कि कौन है झोपड़ी के बाहर। राजा ने कहा कि मैं इस नगर का राजा हूँ, दरवाजा खोला। तब पोपा बाई इसके बाद पोपा बाई बोली, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाए, मैं पराये पुरुष के मुंह नहीं देखती। मैंने सौगंध खाई है। लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा, मैंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारी का पालन करके बिताने का निश्चय किया है, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन राजा ने हट पकड़ ली। राजा ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़ दिया और जबरदस्ती पोपा बाई को घोड़े पर बिठाकर महल में ले आया। महल में आते ही राजा का सारा राजपाट मिट्टी में मिल गया। तब उस राजा की अन्य रानियां राजा से बोली, हे महाराज, आप इसे जहां से लाए हैं वही वापस छोड़ आइए। तब राजा पोपा बाई को वापस छोड़ने जाने लगा। तभी महापाप की नदी आ गई जिसमें राजा डूबकर मर गया। तब पोपा बाई को लेने यमलोक से खुद धर्मराज जी देव विमान में आए। वही यमपुरी के पास पोपा बाई की नगरी बसा दी जहां पोपा बाई के लिए स्वर्ण का सिंहासन लगाया गया। स्वर्ण का महल तैयार किया गया जिसमें स्वर्ण के खम्भे थे, स्वर्ण की छतरी थी। सभी चीजें स्वर्ण यानी सोने की ही बनी हुई थी। इसी तरह समय बीतने लगा। एक बार मृत्युलोक में एक साहूकार दंपति की मृत्यु हुई। तब मरने के बाद साहूकार दंपति धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे। धर्मराज जी ने साहूकार दंपति से कहा कि आप दोनों मेरे द्वार तक तो आ गए हैं, लेकिन इससे आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि आपने ना तो पोपा बाई की बात कही, ना ही कथा सुनी और ना ही व्रत किया और ना ही उद्यापन किया। तब वे धर्मराज जी से बोले, हे धर्मराज जी, आप हमें वापस धरती पर 7 दिनों के लिए भेज दीजिए। हम 7 दिन तक पोपा बाई की कथा सुनेंगे, व्रत करेंगे और उसका उद्यापन भी करेंगे। उसके बाद धर्मराज जी ने उन्हें पोपा बाई के व्रत की पूरी विधि सुनाई। पूरी विधि जानने के बाद धर्मराज जी ने उन दोनों को वापस धरती पर छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 7 दिन तक पोपा बाई की कथा सुनी। 7 दिन बाद उन्होंने उस व्रत का उद्यापन किया। उसके बाद उन्होंने उद्यापन किया। 2 कांसे के कटोरे लिए जिसमें से एक में काले तिल और एक में राई भरी। 5-5 कपड़े रखे, दक्षिणा के रुपए रखे जिन्हें एक ब्राह्मणी को दिया। 7 दिन बाद उन्होंने व्रत का उद्यापन किया। साहूकार दंपति की मृत्यु हुई। अब की बार उन्हें लेने के लिए देव विमान आया और उनके स्वागत के लिए पोपा बाई
फूलों का हार लेकर खड़ी हो गई। इससे साहूकार दंपत्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को धर्मराज जी की कथा के साथ 7 दिन तक पोप्पाबाई की कथा भी सुननी चाहिए और एक कांसे के कटोरे में राई और एक कांसे की कटोरे में काले तिल रखकर उस पर दक्षिणा के रुपए रखकर एक ब्राह्मणी को देने चाहिए। इन चीजों से कटोरे के साथ दान में देने से धर्मराज जी की कहानियां के साथ छीक माता की भी कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं छीक माता की कथा। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसने एक मंदिर देखा। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बेल में एक सांप का जोड़ा था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगल में पशु आते थे, तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं डसने के लिए जा रहा हूँ। उसकी पत्नी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा तुम कहाँ भटकते फिरोगी, तुम यही रहो, मैं तुम्हारा भोजन यही ले आऊंगा। तो सांप की पत्नी बोली ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोएर मेरे पास आ जाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं है। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार के बेटे पेड़ के पीछे खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था और अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वह बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोहरे अचानक से आ गए। खुद सर्प लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठक्करने पहुंच गए। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्प अपने पति से कह रही थी इसे हंसी मजाक पसंद नहीं है, और अभी यह खुद ही हंसी ठट्ठा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई है। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पनी को मार दिया और घर चला गया। उधर सांप के वापस आते ही सर्प को भवन में जाकर बैठ गई। सर्प ने अपनी सर्पनी से इसका कारण पूछा तो सर्पनी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बताओ। तब सर्पनी बोली आपने पूरी रात उसकी जागकर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे सुबह 7 पत्थर मार कर गया है। जब तक आप उसे नहीं डसोगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पनी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा ला रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है, तो सांप ने सोचा कि मैं इससे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वही परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे
पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उससे फिर से तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, तुम औरतों की बातें मुझे समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपनी की बातें सुनी। सरपनी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठक्का करना पसंद नहीं है और आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपने पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींचकर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सरपनी खुद सांप, बिच्छू और गोहरों और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे यह दो मुंही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपनी को दे मारा और घर आ गया। यह तो छींक वाली बात है। यही सारी बातें सांप परिंदे में बैठकर सुन रहा था। तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वह सर्प वहां अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और उसकी बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य, यश मांगा तो सांप ने कहा तथास्तु और वहां से अंतर ध्यान हो गया। सांप वापस सरपनी के पास आया और आते ही अपनी सरपनी की नाक काट ली और अपनी सरपनी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर ही दिया है, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इसी प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। अब सुनिए आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी वाड़ी, जिम बैठी कान कुहारी काई पूजा, दशामत की बाड़ी बाड़ी पूजा, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजा, गजानन भगवान की बाड़ी पूजा, सूरज भगवान की बाड़ी पूजा, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजा, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजा, तुलसी माता की बाड़ी पूजा, ग्यारस माता की बाड़ी पूजा, मानस भगवान की बाड़ी पूजा, पतवारी माता की बाड़ी पूजा, धर्मराज जी की बाड़ी पूजा, पोप्पा बाई की बाड़ी पूजा, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजा, विश्राम भाव की बाड़ी पूजा, संतोषी माता की बाड़ी पूजा, 33 करोड़ देवी देवताओं की बाड़ी पूजा से काई होवे, धन होवे, अन्न होवे, राज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, शुभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साई होवे, साथ ही होवे, पुता को परिवार होवे, दोहिता को होवे, पोता होवे, दोहिता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहुत के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चिड़ी चिड़ाई लेके आवे, गोरी ढूंढ विनायक ढूंढना, भरा बांधना, सोना का ढंगना, रिम झिम दूध में रान, बहू परोस सासू जी परोस बहू जी में, सासू खटला बहू पाटला, मंदिरिया मंद बाले, टेका का हर आबाद कर टेका है मालूम की, कवे की सरोवर की पाल की, कवे अन्न की आटे की, कवे जल के लोटे की, कवे तुलसी की क्यारे की, कवे 4 बहन भाई की, कवे जो मिले तो नगन होते, नगन में तपे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू ना बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू ना बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू ना बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू ना बन पावे तो 12 महीने के बाद लेकर 12 सेर का लड्डू करे, 6 महीने की बाद लेकर 6 शेर का लड्डू करे, 12 शेर में 3 शेर गुड़, 3 शेर घी, 6 शेर आटा लेकर 12 लड्डू करे, एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक ने देवे, एक गाय का ग्वाला ने दे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक
औरत एक अचानक की, एक क्षण की, एक दशा माता की, एक घड़े रखे, एक तुलसी के क्यारे में रखे, एक समय व्रत रखे, खाओ जो कर्म जो पाठ जो धर्म जो, या बात कवे खाटी मोटी, छट दे गलों में घी तेल, तेल में खाचा को फाड़ दे, पापड़ को तोलो दे, झड़ लो भूत दे, सासू जी को प्रदर्शन दे, बहू को जमीन दे, देवरानी नातीन करे बोलनी पड़ोसन दे, दलिया गुनी चोप दे, चोरनी आका नू, आका चोरनी थारा घर को, धर्म स्थान लगा मारे घर को, धर्म मन बढ़ावे, पीपल पूजो, पनौती बरबर मोतियों की थाल, दुख धर्म कर्म राजपाट दीजो। तो आइए अब तुलसी जी की सत्य कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी, बेटी और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। साहूकार ने बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देती, ठाकुर जी की सेवा पूजा करती, भोग बनाती, भोग लगाती। जब बेटी सावित्री अपनी माँ को पूजा पाठ करते देखती तो वह भी ऐसे ही करने लगी। वे सभी सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन साहूकारनी अज्ञात बीमार होकर चल बसी। कुछ महीनों के बाद परिवार वालों के दबाव में साहूकार ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ ने 1 साल तक तो सावित्री से अच्छा बर्ताव किया, लेकिन जब उसकी खुद की लड़की हो गई तो वह साहूकार से सौतेला बर्ताव करने लगी। घर का सारा कामकाज वह सावित्री से करवाने लगी, झाड़ू पोछा बर्तन चौका इत्यादि। सावित्री का पाठशाला जाना भी बंद करवा दिया, लेकिन सावित्री कुछ नहीं बोली। जैसे छोटी माँ करती वैसा ही करने लगी। घर के कामकाज के साथ वह तुलसी जी की सेवा पूजा, दिया बाती करती, सूरज भगवान को अर्घ देती। जैसे उसकी माँ पूजा पाठ करती थी, ठीक वैसे ही सावित्री भी पूजा करने लगी। रात्रि में वह अपनी दादी के पास जाकर सोती। उसकी दादी उसे खूब लाड करती, उसे माँ का और दादी का सबका हिस्से का प्यार करती। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शायद भगवान ने सावित्री की कठोर परीक्षा लेने का निर्णय किया, ऐसा ही लग रहा था। तब एक दिन दादी भी चल बसी। साहूकार बड़ा ही लाचार महसूस करने लगा। साहूकार ने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत समझाया कि साहूकार ने सावित्री के साथ इतना कठोर बर्ताव ना करे, लेकिन वह नहीं मानी। जब सावित्री विवाह के लायक हुई तो सौतेली माँ ने सावित्री के लिए गरीब से गरीब घर ढूंढा, ताकि कोई दहेज न देना पड़े। तब एक गरीब लड़के से सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री के फेरे कर दिए। साहूकार ने अपनी बेटी को ढेरों आशीर्वाद दिया। जब सावित्री विदा होकर ससुराल जाने लगी तो सौतेली माँ ने अपनी सौतेली बेटी सावित्री से कहा कि अरे जाती जाती अपनी तुलसी का पौधा भी ले जा। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं रोज रोज तेरी तुलसी के पौधे को सींच कर दिया बाती करूं। तब साहूकारनी ने वह पौधा सावित्री को दिया। सावित्री ने खुशी खुशी अपनी तुलसी के पौधे को उठा लिया और ससुराल आ गई। उसी समय तुलसी रूप में माता लक्ष्मी साहूकार के घर से सावित्री के साथ उसके ससुराल में आ गई। ससुराल में बहू के प्रवेश करते ही खुशियों के दस्तक हुई। सावित्री के पति को अच्छी सरकारी नौकरी मिली। ससुर एक बहुत पुराने जमीन जायदाद के केस में जीत गए। सास की लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। 3 कुंवारी नंदों के बहुत अच्छे पैसे वाले घरों में शादियां हो गई। सावित्री को 2 साल में 2 बेटे हुए। अब सावित्री नगर सेठानी कहलाने लगी। माता तुलसी के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट सब हो गए। उधर दूसरी तरफ साहूकारी के घर में बहुत बुरे हाल हो गए। साहूकार का व्यापार ठप हो गया। घर मकान गाड़ी दुकान सब नीलाम हो गए। वे कर्जे में डूब गए। व्यापार में घाटा लगने लगा।
अब साहूकार को सदमा लगा, जिससे हृदयघात से वह चल बसा। अब सौतेली माँ अपनी बेटी के साथ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने लगी और अपना पेट पालने लगी। माँ तुलसी माता जैसे अपने साहूकारनी की पूजा पाठ करने से प्रसन्न हुई, वैसी सब पर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और उकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बड़े ही पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य, वैभव, सुख, समृद्धि, कीर्ति सब कुछ उनके पास थी। लेकिन सेठ सेठानी के कोई औलाद नहीं थी। शादी के 30 वर्ष बीत गए। घर में माल मलियत का कोई घनी घोरी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, इसलिए इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तब एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा, हे स्वामी, आप मुझे एक गाय लाकर दीजिए। मैं गाय की सेवा पानी करना चाहती हूँ ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय मैं घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी करूँगी, गोबर उठाऊंगी तो मेरे दिन अच्छे से निकल जाएंगे। तो सेठ ने हामी भर दी, लेकिन 15 दिन निकल गए। सेठ जी ने गाय लाकर ही नहीं दी। तब एक दिन सेठानी सोने चांदी की दुकान पर गई। वहां से एक चांदी की गाय लेकर आई। साथ ही चांदी की गाय के लिए सोने के जेवर घड़वा कर लाई। गाय के लिए सोने की पायल, गले की कंठी, गले का हार, माथे का मुकुट और सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े सिलवा कर लाई। अब सेठानी पूरे समय गाय की पूजा करने में लगी रहती थी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूरी खीर का भोग लगाती और घर के बाहर आने जाने वाले गाय को भोग खिला देती। अब सेठानी का समय गाय की पूजा में कटने लगा। इस तरह पूरा 1 साल बीत गया। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मुझे गाय की पूजा करते हुए 1 साल हो गया है। मैं गाय का उद्यापन करना चाहती हूँ। आप कल गांव में से एक ब्राह्मण को भोजन के लिए कहकर आना। सेठ जी ने हामी भर दी। तब सेठ जी गांव में एक पंडित को बुलाने गए और बोले कि हे पंडित जी महाराज, मेरी पत्नी कल गाय का उद्यापन करना चाहती है। आप कल मेरे यहाँ भोजन करने के लिए आना। ब्राह्मण ने हामी भर दी। तब शाम को ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, आप तो कल यजमान के यहाँ जीमने जाएंगे और हम भी प्रसादी खाने मंदिर में जाएंगे। तो ब्राह्मण बोला कि अरे भगवान, मैं कल सेठ जी के यहाँ भोजन नहीं करने जा रहा। तो ब्राह्मणी बोली कि क्यों, आप सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? तो पंडित बोला कि अरे भगवान, सेठानी गाय का उद्यापन कर रही है, कल मुझे वह भोजन खिलाकर गाय दान में देगी। भगवान, हम एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। मैं तुम सबके लिए भोजन का इंतजाम बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। गाय को हम क्या खिलाए पिलाएंगे और गाय को कहाँ बांध पाएंगे? गाय को कभी छाया में तो कभी धूप में बांधना पड़ता है। अगर मैं गाय की सेवा पानी अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, गाय को अच्छे से नहीं खिला पाऊंगा, तो मेरे ऊपर गौ हत्या का पाप चढ़ जाएगा। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मैं सेठानी के यहाँ भोजन करने नहीं जाऊंगा। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के ड्रम खरीदे। एक में दलिए की बोरी खरीदी, पंडित जी को देने के लिए 5 कपड़े खरीदे, गाय को खिलाने के लिए दलिया और गुड़ खरीदा। जल्दी सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद पंडित जी को खिलाने के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठानी ने सेठ से कहा, हे स्वामी, आपने पंडित जी को भोजन के लिए बोला था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक पंडित जी भोजन करने नहीं आए। सेठ ने कहा, मैंने तो बहुत अच्छे से बोला था,
लेकिन अभी मैं खुद जाकर बुला कर लाती हूँ। सेठ जी बोले कि अरे भाग्यवान, तू कहाँ जाएगी, मैं दुकान के नौकर को बेचकर बुला लेता हूँ। सब सेठ जी ने दुकान के नौकर को पंडित जी को बुलाने के लिए भेजा। दुकान का नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, अरे पंडित जी महाराज, आप क्यों नुकसान करवा रहे हैं? मेरे सेठ सेठानी ने आपको भोजन के लिए बुलवाया था और आप भोजन नहीं करने आए। मेरे सेठ सेठानी आपको चांदी की गाय, गेहूं गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम देंगे, साथ में नगद नारायण, और आपको आपके कपड़े और दक्षिणा भी देंगे। यह सुनकर पंडित जी खुश हो गए और मन में सोचने लगा कि चलो चांदी की गाय मिलेगी, अन्न धन मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी उसी समय नौकर के साथ के घर भोजन करने के लिए आ गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। विदा में चांदी की गाय दी, गाय के सोने चांदी के गहने कपड़े दिए, गुड़ की बोरी दी, पानी के लिए 2 तांबे के ड्रम दिए, पंडित जी के कपड़े और दक्षिणा के रुपए दिए, खूब सारा धन भी दिया। पंडित जी यह देखकर बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। समय बीतने लगा, इससे या दुर्भाग्य कहे, एक दिन सेठ सेठानी की एक साथ ही मृत्यु हो गई। जब उनकी आत्मा मार्ग में जा रही थी तो रास्ते में वे तरविनी नदी के पास पहुंचे। तभी उनके सामने वही चांदी की गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी जी से बोली, हे स्वामी, आप इस समय गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हम अभी नदी पार करेंगे। दोनों सेठ सेठानी गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार करने लगे। तब सेठानी ने सेठ से कहा कि अरे देखिए, भगवान ने तेरा मृत्यु लोक में दान किया गया चांदी की गाय का उद्यापन हमारे आज काम आ रहा है। हमारी गाय का दान करने से हमने यह नदी पार की है। आप धन्य हैं, आपके पास इतना धन था, फिर भी आपने मेरे हाथ से एक ठेला किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गौ माता की। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। ब्राह्मण हर रोज भिक्षा मांगकर लाता था। वह 7 गांव में जाकर भिक्षा मांगता, या 7 घरों से भिक्षा मांगता, या पूरे दिन भिक्षा मांगता, लेकिन उससे 7 मुट्ठी ही आटा मिलता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी गरीबी में बेहद दुखी रहते। तब एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, अब आप बाहर गांव में जाकर भिक्षा मांगा करें, हो सकता है आपको वहां ज्यादा भिक्षा मिले। कल मैं आपको 4 रोटी बनाकर दूंगी, आप सुबह जल्दी उठकर बाहर गांव चले जाना। दूसरे दिन ब्राह्मणी ने 4 रोटी बनाकर ब्राह्मण की पोटली में बांध कर दे दी। ब्राह्मण रोटी की पोटली लेकर बाहर गांव भिक्षा मांगने चला गया। ब्राह्मण जंगल के रास्ते से जा रहा था कि वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर माता लक्ष्मी और घट जी चौपड़ खेल रहे थे। जब ब्राह्मण उधर से गुजरता तो माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा, जरा अरे रुको, हम चौपड़ पासा खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठ जाओ। जब खेल समाप्त हो जाए तो तुम बताना कि हम दोनों में से किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। ब्राह्मण बड़ा ही भोला था, वह बोला, ठीक है। ब्राह्मण का ध्यान पूरे समय माता लक्ष्मी को निहारने में ही बीत गया। उसने तो खेल की तरफ देखा भी नहीं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वह पूरे समय यही सोचता रहा कि माता लक्ष्मी ने कितने सारे स्वर्ण के आभूषण पहन रखे हैं। घट जी के पास तो कुछ भी नहीं है। वह मन ही मन सोचने लगा, चाहे किसी की भी जीत हो, मैं तो लक्ष्मी माता को ही जितवा दूंगी। इस तरह सोचते सोचते संध्या हो गई और खेल खत्म हो गया। लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, सच सच बताओ, हम दोनों में से किसकी जीत हुई? ब्राह्मण बिना सोचे समझे ही बोला,
आपकी ही जीत हुई है। माता लक्ष्मी ने झट से अपने गले से 9 लखा सोने का हार उतारकर ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण सोने का हार पाकर खुश हुआ और घर की ओर चल दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सोने का हार अपनी पत्नी को पकड़ाया और पूरी बात सुना दी। ब्राह्मणी सोने का हार पाकर खुश हुई। रात्रि में ब्राह्मणी ने सोने का हार खुट्टी पर टाक दिया और वे सो गए। सोने का हार खुट्टी पर टका हुआ था। सुबह पड़ोसन चूल्हे की अग्नि लेने के लिए ब्राह्मण के घर आई। उसने खुट्टी पर सोने का हार टंगा देखा तो वह चुपचाप उसे चुरा कर ले गई। जब ब्राह्मणी ने सोने का हार खुट्टी पर नहीं पाया तो दोनों ब्राह्मण दंपत्ति मन महसूस कर रह गए। दूसरे दिन वापस ब्राह्मण जंगल में उसी स्थिति में उसी पेड़ के पास सुहा गया। वहां लक्ष्मी माता और घट जी चौपड़ पासा खेल रहे थे। ब्राह्मण फिर से साक्षी बनने के लिए बैठ गया। शाम को वापस ब्राह्मण ने कहा, हे माता लक्ष्मी, आपकी ही जीत हुई है। लक्ष्मी माता ने वापस ब्राह्मण को सोने का हार दे दिया। ब्राह्मण सोने के मोतियों की थैली पाकर बहुत खुश हुआ। वह वापस जंगल के रास्ते से घर आ रहा था कि रास्ते में उसे एक गडरिया मिला। गडरिया ने ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देव, इतनी रात में आप कहाँ से आ रहे हैं? ब्राह्मण ने गडरिया को पूरी सच्चाई बता दी। गडरिया बड़ा ही चालाक था। उसने धोखे से ब्राह्मण की सोने की मोतियों की थैली हड़प ली। ब्राह्मण घर आया। जब उसने कुर्ते की जेब में सोने की मोतियों की थैली निकालनी चाही तो जेब खाली मिली। पत्नी ने कहा कि रास्ते में कौन मिला था? तो ब्राह्मण ने गडरिया के साथ हुई सारी बात उसे बता दी। फिर से वह मन महसूस कर रह गए। तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से वही गया। फिर से ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी को जिताने वाली बात कही। माता लक्ष्मी अब की बार ब्राह्मण को सोने की ईंट दे दी। ब्राह्मण सोने की ईंट पाकर बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी वापस जंगल के रास्ते से आने लगा तो चोरों ने ब्राह्मण को लूट लिया। ब्राह्मण दुखी मन से घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, लक्ष्मी जी जब भी जीतती है हमारे पास ठहरती ही नहीं। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, कल मैं घट जी को जितवा दूंगा। चौथे दिन ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। चौथे दिन खेल की समाप्ति पर ब्राह्मण ने घट जी को जीती हुई बात बताई तो घट जी ब्राह्मण से बोले, अरे ब्राह्मण, तेरी मति भ्रष्ट हो गई। तूने 3 दिन से रोज लक्ष्मी माता को जितवाया और आज तूने मेरी जीत बताई, लेकिन मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ नहीं है। अगर तू लक्ष्मी जी को जितवा देता तो तुझे कुछ न कुछ स्वर्ण का आभूषण मिल ही जाता। तब ब्राह्मण बोला कि घट जी, आज मैं सत्य कह रहा हूँ, तो आज आप ही जीते हैं। जब घट जी ने उस ब्राह्मण को तुलसी जी के बीज दिए और कहा कि जा इन बीजों को तुलसी के क्यारे में डाल देना और रोज पानी से सींचना। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते में ब्राह्मणी को कोसता चला गया और ब्राह्मणी को गालियां देता रहा। मन ही मन सोचने लगा, मैंने ब्राह्मणी के कहने पर घट जी को जिता दिया। यदि मैं आज भी लक्ष्मी जी को जीता हुआ बता देता तो आज भी लक्ष्मी माता मुझे कुछ ना कुछ जरूर देती। ब्राह्मण तुलसी के बीज लेकर घर आए और अपनी पत्नी को पकड़ाते हुए गुस्से में बोला, आज तेरी बात मानी तो यह तुलसी के बीज मिले, अगर नहीं मानता तो लक्ष्मी जी को जितवा देता, कोई ना कोई सोने का आभूषण तो मिल ही जाता। ब्राह्मणी अपने पति से बोली, हे स्वामी, तुलसी जी के बीज ही सही, लेकिन आप कोई चीज घर तो लाए। ब्राह्मणी ने उस समय उन तुलसी के बीजों को अपनी तुलसी के क्यारे में डाल दिया और रात्रि में भोजन खा पी कर दोनों सो गए। दूसरे दिन दोनों ब्राह्मण दंपत्ति रोज की तरह सुबह उठे, नहा धोकर तुलसी जी को सींचने के लिए और दिया बाती करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि तुलसी जी के क्यारे में सोने चांदी हीरे मोती की लड़ियां लटक रही थी। ब्राह्मण दंपत्ति यह देखकर खुश हो गए कि तभी हार चोरी करने वाले पड़ोसन हार वापस दे गई। गडरिया सोने की मोतियों की थैली पकड़ा गया और चोर ने भी सोने की ईंट वापस रख दी। ब्राह्मण को सभी खोई हुई चीजें वापस मिल गई। कहते हैं ना, दिन फिरने पर ही देव सहायता करते हैं। हे भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण की मदद की वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले
सभी की मदद करना। सूर्य देव अपना पूरा प्रकाश पूरी सृष्टि पर एक साथ डालते हैं, चाहे वह इंसान गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, पेड़ पौधे हो या जमीन हो, समंदर हो या नदियां हो या फिर पर्वत हो, हर जगह वे एक सा। एक दिन सूर्य देव की माँ ने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम हमें इतना दो कि मैं और तुम्हारी पत्नी राणा दोनों का पेट भर जाए, हम दोनों तो भूखे ही रह जाते हैं। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि माँ, मैं एक हीरा आप दोनों को देता हूँ और एक हीरा पूरी सृष्टि को देता हूँ। चींटी से लेकर हाथी तक, छोटे से बड़े तक सभी का पेट भर जाता है, कोई भूखा नहीं रहता। आप दोनों को एक हीरा देता हूँ, फिर भी आप दोनों भूखे रह जाते हो। माँ, उस हीरे का क्या करते हो? तब सूर्यदेव की माँ ने सूर्यदेव से कहा कि बेटा, तुम रोज हमें एक हीरा देते हो, हम दोनों सासू बहू आधा आधा करके खा जाते हैं। तब सूर्यदेव भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि माँ, हीरे की तो जोरी ही जानता कि क्या कीमत है। आप ऐसा करना, कल उस हीरे को लेकर किसी जौहरी के पास जाना। तब दूसरे दिन रोज की तरह सूर्यदेव भगवान ने अपनी माँ को एक हीरा दिया। तब सूर्यदेव भगवान की माँ उस हीरे को लेकर एक जौहरी के पास गई। तो फिर जौहरी बोला कि माता जी, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है, मैं पूरा बिक जाऊं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा, आप किसी बड़े जौहरी के पास जाइए। तब सूर्य भगवान की माँ एक बड़े जौहरी के पास गई। तब उस जौहरी ने खूब सारा धन दिया, जिससे उनका ईंधन, चावल, घी, गुड़, दाल, आटा, सूजी, बादाम, काजू, मसाले से उनका घर भर गया। घर के अंदर सामान रखने की जगह भी नहीं बची। तब सूर्य भगवान की माँ अपनी बहू से बोली कि बहू, एक दिन के हीरे से हमारा सारा घर ही भर गया। सूर्य कल हमें फिर से एक हीरा देंगे, हम इतने सामान का क्या करेंगे? तब उनकी बहू राणा बोली, अरे सासू जी, कल हम हीरे से कल के हम सामान लाएंगे, फिर हम पूरी सृष्टि और देवी देवताओं को भोजन कराएंगे। तब दूसरे दिन पूरी सृष्टि को, वे सभी देवी देवताओं को सूर्य भगवान की माँ ने भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन सूरज भगवान को उनकी माँ ने आने का निमंत्रण नहीं भेजा। सूर्य भगवान की माँ ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, इमरती, जलेबी, बालूशाही, रसगुल्ले, रसमलाई, पूड़ी, सब्जी, तरपोले, न जाने और क्या क्या। सभी देवी देवताओं ने सूर्य भगवान से कहा कि चलो भोग में जीमने चलते हैं, तुम्हारी माँ ने हमें निमंत्रण भेजा है। तब सूर्य भगवान ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे ही निमंत्रण नहीं दिया, बिना बुलाए मैं कैसे जाऊं? तब देवी देवताओं ने कहा कि वह आपका घर है, उसमें निमंत्रण की क्या जरूरत? लेकिन सूर्य भगवान नहीं माने। शाम तक पूरी सृष्टि जीम कर घर चली गई। जब रात्रि के 11 बजे तब अभी खाना खाकर जा चुके, तो उनकी माँ ने खाने के कोठरी में ताला लगा दिया कि तभी सूर्य भगवान उधर सोचने लगे कि घर कैसे जाऊं, माँ ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, परंतु भूख भी बहुत तेज लग रही है। तब सूर्य भगवान जी एक साधु का वेश बनाकर अपने घर पहुँचे और आवाज लगाते हुए बोले, अलक निरंजन, अरे माई, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? तब सूर्य भगवान की माँ बोली, अरे बाबा, इतनी देर तक आप कहाँ थे? पूरी सृष्टि खाना खाकर जा चुकी है और आप अब आए हो। अब मैंने कोठर में ताला लगा दिया है, आप कहीं और भोजन करने जाइए। इतने में ही आवाज सुनकर राणा देवी वहां आ गई और पूछने लगी कि माँ जी, कौन आया है? तो सास ने कहा कि यह साधु बाबा आए हैं। यह जब आए हैं तब सब खाना खाकर चले गए, इससे कह दो कहीं और जाकर भोजन करे। तो राणा ने अपनी सास से कहा कि माँ जी, कोई बात नहीं, हमारे घर से कोई
भूखा नहीं जाना चाहिए, हमें इनको भोजन कराना ही होगा। यदि कोई साधु भूखा चला गया तो हमारा भोज कराना ही व्यर्थ हो जाएगा। माँ जी, आप कोठर की चाबी मुझे दे दीजिए, मैं भोजन परोस दूंगी। तब सास ने ताला खोला, बहू ने आसन बिछाया। तब साधु फिर से बोला कि मैं इस आसन पर बैठकर भोजन नहीं करूंगा, मैं तो उस आसन पर बैठूंगा जिस पर इस बुढ़िया का बेटा बैठकर भोजन करता है। यह सुनकर सूर्यदेव भगवान की माँ फिर से क्रोधित होकर बोली, अरे साधु, भोजन खाना है तो खा, नहीं तो जा। लेकिन राणा ने फिर से कहा, कोई बात नहीं माँ जी, इसे उसी आसन पर बैठ जाने दीजिए, मैं बाद में इस आसन को धो दूंगी। इसके बाद खाने की थाली, गिलास, कटोरी लगाई गई तो साधु फिर से बोला कि मैं उन्हीं बर्तनों में भोजन खाऊंगा जिन बर्तनों में उस बुढ़िया का बेटा भोजन खाता है। इस बार सूर्य भगवान की माँ का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह बोली कि अरे साधु, चुपचाप भोजन खाता है तो कहा, नहीं तो रास्ता नाप ले, इतने 3-5 मत कर। लेकिन फिर से राणा बोली, कोई बात नहीं माँ जी, क्या फर्क पड़ता है, अगर यह साधु इन बर्तनों में भोजन खाना चाहता है तो खा लेने दीजिए, बाद में मैं इन बर्तनों को मांज कर रख दूंगी। उसके बाद साधु रूप में सूर्य भगवान ने जमकर भोजन खाया। भोजन खाने के बाद साधु रूप में सूर्य भगवान बुढ़िया माई से बोले, अरे बुढ़िया माई, रात्रि बहुत ज्यादा हो गई है, मैं यही विश्राम करूंगा, मेरे सोने का इंतजाम करो। सूर्य भगवान की माँ तिल मिलाने लगी और बहू से कहकर बाहर बरामदे में पलंग और बिस्तर लगाने को कहा, परंतु साधु रूप में सूर्य भगवान बोले कि मैं बुढ़िया माई, मैं यहाँ नहीं सोऊंगा, मैं तो वहाँ सोऊंगा जहाँ तुम्हारा बेटा सोता है। तब राणा ने उन्हें अपने पति की सेज पर सुला दिया। उसके बाद सूर्य भगवान की माँ, जो दिन भर थकी हुई थी, उसे भी नींद आने लगी, वह भी सोने चली गई। उधर राणा ने अपने पति को पहचान लिया और बोली कि आपको इस तरह वेश बदल कर आने की क्या जरूरत थी। तब सूरज भगवान बोले कि माँ ने सभी देवी देवताओं को भोजन का निमंत्रण दिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। माँ ने मेरे साथ छल किया है, मैंने भी छल का रूप धरा। उसके बाद सूर्यदेव भगवान और राणा देव चौपड़ पासा खेलने लगे और रात्रि में सो गए। उस रात्रि में राणा देव को गर्भ ठहर गया। सूर्यदेव सुबह जल्दी उठकर जाने लगे तो हड़बड़ी में उनकी अंगूठी और एक मोजड़ी वहीं पर गिर गई। 9वें महीने में राणा देवी ने एक सुंदर पुत्र पैदा किया। तब उसकी सास अपनी बहू को ताना देने लगी, यह किसका बेटा है, मेरा बेटा तो घर ही नहीं आया है, उसको आए हुए तो कई महीने हो गए। तब राणा ने अंगूठी और मोजड़ी दिखाई और भोज वाले दिन के साधु रूप में आए पुरुष के बारे में बताने लगी कि वह साधु और कोई नहीं, सूर्य देव ही थे। उसी रात्रि को हम साथ सो गए जिससे मुझे गर्भ ठहर गया। सुनने के बाद सूर्य भगवान की माँ को बहुत खुशी हुई। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उससे एक रात्रि में स्वप्न में देखकर बोले, हे बुढ़िया माई, मैं तेरी निस्वार्थ पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता है। तो गणेश भगवान बोले, बुढ़िया माई, तू अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसने अपने स्वप्न वाली बात याद रखी। तब उसने अपने बेटे बहू को गणेश जी वाली सारी बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला, माँ तू धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। बहू बोली, सासू जी आप तो पोते मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए।
और आपको भी पोतों का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी, अरे बहन, आज तू उदास क्यों दिख रही है? तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी बात मान, तू अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीजें मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन भी अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई अपने घर आकर सोचने लगी, ऐसी क्या चीज मांगू जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे आंखें भी मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे, अरे बुढ़िया माई, सो रही है क्या या जाग रही है? बुढ़िया बोली, हे गणेश जी भगवान, मैंने सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले, अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपने बेटे और बहू सब के लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया और तथास्तु का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसकी आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे और उसके 2 कमरों के फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडा मकान था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने उसने सुंदर पुत्र को पैदा किया। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झुलाते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पिलाते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाला और हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। दोस्तों, हमने पूरी 11 कहानियां सुनी, तो अब हम इन 11 कहानियों की उद्यापन विधि भी जान लेते हैं। सबसे पहले धर्मराज जी की कहानी की उद्यापन विधि जानते हैं। धर्मराज जी की कहानी और व्रत का उद्यापन करते समय 5 किलो ज्वार और 5 किलो बाजरा, 1.25 किलो तिल या फिर तिल की मिठाई, ब्राह्मण ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े, धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी की चांदी या सोने की प्रतिमा। अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप मूर्ति या तस्वीर भी ले सकते हैं। चांदी की छोटी सी सीढ़ी आप ले। अगर सामर्थ्य नहीं है तो चांदी का तार भी रख सकते हैं। रजाई, गद्दा, तकिया, पलंग, छाता, जूता और लालटेन और 5 बर्तन। अगर सामर्थ्य हो तो आप इसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसमें सामर्थ्य नहीं है तो कटौती भी कर सकते हैं। इन सभी सामान को मंदिर में किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दे। यही धर्मराज जी के व्रत की कहानी का उद्यापन है। 4 दरवाजों की कहानी का नियम हमने आपको बताया। इनकी उद्यापन विधि इस प्रकार है। इसके अंदर भगवान के मंदिर का पट खुलवाया जाता है। तब पट खुलवाते समय जिस मंदिर में आप पट खुलवा रहे हैं उस मंदिर का पर्दा लगेगा। पंडित और पंडिताइन के कपड़े लगेंगे। मिठाई, दक्षिणा के रुपए और नारियल और 4 चांदी के दरवाजे। यह 4 चांदी के दरवाजे आप किसी सोने चांदी की दुकान पर जाकर छोटे छोटे 4 चांदी के दरवाजे बना सकते हैं। 4 दरवाजे की कहानी के व्रत का यही उद्यापन है। धरती माता की कहानी का उद्यापन। अगर आप धरती माता की कहानी सुन रहे हैं तो इसके उद्यापन की विधि बड़ी ही सरल है। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, रोली मोली चावल, नारियल, दक्षिणा के रुपए और मिठाई। जिस भी पंडिताइन से आप धरती माता की कथा सुन रहे हैं इसको ये सारा सामान दे और भोजन भी खिलाएं। आप इसमें बढ़ोतरी भी कर सकते हैं, आप इसे घटा भी सकते हैं। पोपा बाई की कहानी के उद्यापन की विधि। पोपा बाई की कहानी का उद्यापन की विधि में 2 कांसे के कटोरे लगेंगे। एक कटोरे में राई भरी जाती है, दूसरे में काले और
सफेद मिश्रित तिल भरे जाते हैं। इसके ऊपर दक्षिणा के रुपए रखकर किसी मंदिर में पंडित या पंडिताइन के कटोरे सहित दान में दिया जाता है। यही पोपा बाई के व्रत की कहानी की उद्यापन विधि है। छीक माता की कहानी की विधि। इस कहानी के उद्यापन की विधि में किसी पंडित या पंडिताइन को जोड़े सहित घर बुलाकर घर के अंदर भोजन खिलाए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। आड़ी बाड़ी की कहानी की उद्यापन की विधि। आड़ी बाड़ी कहानी की उद्यापन की विधि में किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी को घर बुलाकर भोजन खिलाए और उन्हें दक्षिणा के रूप में रुपए दे। तुलसी माता की कहानी की उद्यापन विधि। तुलसी माता की कहानी की उद्यापन की विधि में आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े सहित घर बुलाकर भोजन खिलाए, उन्हें 5-5 कपड़े दे, दक्षिणा के रुपए दे और ब्राह्मणी को सुहाग की पिटारे जरूर दे। गाय माता के व्रत की कहानी। इसमें आप चांदी की गाय लें, फिर गाय के नियमित दक्षिणा के रुपए लगेंगे। 6 महीने, 1.25 महीने या जितना गाय चारा खाती है यह चारा लगेगा, दलिया और गुड़ लगेगा। आप यह सारा सामान एक ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन खिलाएं और फिर दान में दीजिए। फिर दलिये की कथा में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में मिठाई, नारियल, अन्न, वस्त्र, रुपए दान में रखें। सूर्य भगवान की कहानी की उद्यापन विधि में सूर्योदय भगवान की कहानी की उद्यापन विधि में लाल रंग की वस्तु लगेगी, जैसे लाल रंग का कपड़ा, लाल रंग का सिंदूर, तांबे का लोटा, गुड़ या किसी मंदिर में आप दान दे सकते हैं। तो इससे सूर्य देव भगवान के व्रत के उद्यापन की विधि संपूर्ण होती है। गणेश जी की कहानी की उद्यापन विधि। इसमें गणेश भगवान के मंदिर में जाकर बेसन के लड्डू, दक्षिणा के रुपए, फूल माला आप मंदिर में चढ़ा दें। यही गणेश भगवान की कहानी की उद्यापन की विधि है। ये सभी उद्यापन की विधि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें बढ़ा और घटा भी सकते हैं। इस तरह आज मैंने आपको मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी के साथ साथ 11 कहानियां सुनाई है। अगर आप इन कहानियों को भी सुनेंगे तो आपको मकर संक्रांति के दिन धर्मराज जी की कथा सुनने का पूरा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।